क्वेश्चन है। जैसे अपन कह रहे फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व करते हैं कि इस ब्लॉक को हम रिलीज करेंगे, उस मोमेंट पर क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि इस पर फोर्स लगेगा के एक्स आई बेटा, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है म्यू एम जी, और ये बेटा अपन कह रहे कि इसका एक्सीलरेशन ए होगा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि फोर्स इक्वेशन लिखे तो के एक्स आई वो किसके इक्वल है बेटा 3 म्यू एम जी बाई के माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो के से के बेटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अपन कह सकते हैं 3 म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी 2 म्यू एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जो इनिशियल एक्सीलरेशन है वो बेटा अपने को मिला 2 म्यू जी के इक्वल, ये इसका इनिशियल एक्सीलरेशन होगा 2 म्यू जी, एक्सेप इक्वल्स टू म्यू एम जी बाई के। ये अपन कह रहे कि उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि नेचुरल लाइन था, ये x इक्वल्स टू एक्स आई है जो 3 म्यू एम जी बाई के इक्वल है। अभी इसको बेटा रिलीज कर रहे हैं, एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कब, तो हम कहेंगे कि जब उस ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 होता है तब अपन कह रहे कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। बेटू सुन, पता नहीं चल रहा तुम दोनों बात कर रहे हो, जाओ। 3 म्यू एम जी बाई के ये इनिशियल है, और x इक्वल्स टू एक्स है, तो हम कह रहे हैं कि 4 वी मैक्सिमम था वेलोसिटी मैक्सिमम, और वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए हम कहेंगे ब्लॉक पर नेट फोर्स बेटा क्या होना चाहिए 0, एफ नेट है वो 0 के इक्वल होगा। जब अपन कह रहे कि एफ नेट 0 है तो एफ नेट 0 कब होगा, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि ब्लॉक है, ब्लॉक पर इधर फोर्स एक्स एफ के एक्स होगा, इधर बेटा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो जब अपन कहेंगे के एक्स म्यू एम जी के इक्वल है तब अपन कह रहे कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो x इक्वल्स टू क्या मिला म्यू एम जी अपॉन के इक्वल होगा, ये अपने पास है, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो x इक्वल्स टू म्यू एम जी बाई के है, x इक्वल्स टू म्यू एम जी बाई के। तो देखो अपन क्या कहेंगे, इस मतलब x की जब पोजीशन बेटा म्यू एम जी बाई के है तब वेलोसिटी मैक्सिमम है। अभी हम क्या करेंगे, इस इनिशियल पोजीशन और ये बेटा अपन कह रहे हैं उसकी फाइनल पोजीशन होगा, इसके बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, तो एक तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, दूसरा अपन कह रहे हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, इनिशियल रेस्ट में तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अभी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो उसको अपने लिखा माइनस हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी, और उसको अपन लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स एफ इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर हो गया। अभी वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस हाफ के एक्स एफ म्यू एम जी बाई के इक्वल था तो उसका स्क्वायर हो गया, एक्स आई 3 म्यू एम जी बाई के उसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस म्यू एम जी एंड एक्स आई वो अपने पास म्यू एम जी बाई के 3 और माइनस म्यू एम जी बाई के इक्वल्स टू हाफ एम
मैक्स का स्क्वायर मिला। अभी इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे बेटा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8/2 कितना हो गया 4। तो इसको अपन लिख सकते 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के हो गया। फिर यहाँ पर 3 माइनस 1 2, तो -2 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के इक्वल होगा, इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर होगा। 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 2, तो इसको अपने लिखा 2 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। एम से एम क्या हो गया कैंसिल आउट, तो वी मैक्स दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 म्यू जी अपॉन अंडर रूट एम बाई के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर वेज का इक्विलिब्रियम देखें, वेज बेटा कुछ इस टाइप से है, ये एंगल थीटा है। वेज पे बेटा नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा इधर लगेगा, नीचे बेटा एन कॉस थीटा होगा, और इधर बेटा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो के एक्स स्प्रिंग फोर्स लगा। अभी अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम देखें तो के एक्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा के इक्वल होगा, और एन की वैल्यू एम जी बाई कॉस थीटा है। एन हमने फाइंड कर रखा है एम जी अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू अपन देखें तो ये बेटा के हो गया, ये एक्स हो गया, इस यहाँ से एम जी साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा। तो एक्स इक्वल्स टू अपने को मिला एम जी टेन थीटा अपॉन के इक्वल हो। ये बेटा स्प्रिंग में कंप्रेशन मिला। अभी हमें तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा, और एक्स को अपन लिख सकते हैं एम जी टेन थीटा बाई के। तो यहाँ से अपने को मिला हाफ के एक्स को बेटा अपने लिखा एम जी टेन थीटा अपॉन के और उसका होल स्क्वायर। इस यहाँ से अपने को मिला एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2k के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग होगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2k के इक्वल होगा। नोट कर दिया बेटा? यस सर। चलो रिलेशन अपन देख रहे हैं। केस वन बेटा, केस वन में अपन कह रहे एफ यू इज द फंक्शन ऑफ आर है। आर यहाँ पे पोजीशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ आर का फंक्शन है। और अगर हमें पूछा गया बेटा फोर्स क्या है, तो हम कहेंगे फोर्स होगा माइनस डी यू अपॉन डी आर बेटा। यू का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अपने को कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा। केस टू, केस टू में अपन कह रहे कि इफ यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है बेटा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और हमें बेटा फोर्स चाहिए, तो हम कहेंगे फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड के कैप। ये बेटा अपन कह रहे कि फोर्स का फॉर्मूला होगा। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स है, इसका मतलब होता है
पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई और जेड को कांस्टेंट लेके चलेंगे। डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई को अपन कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। और डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड की बात करें तो ये होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड, ये जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड, एंड डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड। आ गया है कि फाइंड if the potential energy, the potential energy, the potential energy U equals to x square plus y square joule, then find the force F, अपन कह रहे कि फोर्स कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जूल के इक्वल है, तो फोर्स कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। तो अभी हमने कहा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स को अपन फाइंड कर सकते हैं। फोर्स इक्वल्स टू, अभी हमने कहा क्या होता है, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स यू आई कैप माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड के कैप। मीन्स इसको अपन कहेंगे माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, और डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड जीरो हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर जो टू एक्स के इक्वल है, और वाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होगा, जीरो। एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर जीरो हो गया, आई कैप हो गया, माइनस डेल्टा, अभी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स को जीरो रखेंगे बेटा, तो एक्स का जीरो, वाई स्क्वायर का बेटा टू वाई और जे कैप हो गया। तो फोर्स अपने को मिला माइनस टू एक्स आई कैप माइनस टू वाई जे कैप के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका फोर्स होगा। ये क्वेश्चन है, जस्ट उल्टा क्वेश्चन। फोर्स दिया हुआ है, अभी हमें ये भी पता है कि देखो अभी हमने सॉल्व किया है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उल्टा अपन का रिवर्स प्रोसेस अपने को पूछा गया। हमें बेटा फोर्स दिया हुआ है F इक्वल्स टू माइनस टू एक्स आई कैप माइनस टू वाई जे कैप, और हमने बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था, तो क्या था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी था माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेक्टर, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको बेटा अपन कह सकते हैं माइनस एफ की जगह हमने लिखा टू एक्स आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप, एंड डी आर को अपन लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप
प्लस डी बाई जे कैप, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं माइनस एफ डॉट डी आर। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला 2 इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन वाई इंटू डी वाई, और उसको बेटा अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस 2 वाई का डी वाई के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, और ये इंडेफिनिट है तो ये कांस्टेंट सी लगा दिया, 2 से 2 और इस 2 से 2 कैंसिल आउट। तो फाइनली बेटा अपने को पोटेंशियल एनर्जी मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। फॉर अ फोर्स फील्ड एफ is given by u of xy equals to sin of x plus y joule. Then find the force acting on the particle of mass m at 0, pi by 4 मीटर। इस पॉइंट पे अपन कह रहे कि फोर्स क्या है वो अपने को फाइंड करना, पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई का फंक्शन दे रखा और अपने को फोर्स फाइंड करना। अभी हमने कहा कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड के कैप। यस, अभी इसकी वैल्यू रखो और उसको डिफरेंशिएट, एक्स प्लस वाई इंटू के कैप हो गया, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं एफ वेक्टर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो उसको अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बेटा इंटू आई कैप हो गया, माइनस सेम कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई जे कैप, और थर्ड टर्म 0 हो गया। अब ये तो फोर्स एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, हमें फोर्स फाइंड करना है 0, पाई बाई 4, तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, वाई की जगह पाई बाई 4, तो 0 प्लस पाई बाई 4 आई कैप माइनस कॉस 0 प्लस पाई बाई 4 जे कैप, एंड कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट 2 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 2 जे कैप, मीन्स फोर्स एफ वेक्टर that will be equals to अंडर रूट 1 अपॉन रूट 2 उसका स्क्वायर हो गया प्लस 1 अपॉन रूट 2 और उसका स्क्वायर हो गया, तो ये बेटा 1 न्यूटन के इक्वल। गुड, इसका मतलब अपन कह रहे हैं कि इस पूरे नेचर में बेटा यहाँ से यहाँ तक फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का होगा, और दूसरा अपन कह रहे कि अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ इस नेचर में, इस रीजन में, यहाँ पे फोर्स है वो अट्रैक्शन नेचर का होगा, ये अट्रैक्शन नेचर है, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है दिस एनर्जी और ये, इसको अपन कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। इस दो एटम्स को या दो न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए कम से कम इस बॉन्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी होना चाहिए। इस टेंजेंट का वैल्यू है वो 0 होगा, मतलब स्लोप टेंजेंट का 0 है, तो हम कहेंगे ए पॉइंट पर भी डी यू बाई डी एक्स 0 है, बी पॉइंट पर भी डी यू बाई डी एक्स 0 है, और सी पॉइंट पे भी डी यू बाई डी एक्स 0 है। अगर मैं ए पॉइंट पर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे,
जैसे अपने मैक्सिमा मिनिमा देखा था बेटा, ए पॉइंट से पहले एक पॉइंट लेता, उसका स्लोप बेटा क्या होगा, पॉजिटिव, फिर स्लोप क्या हो गया, जीरो, और फिर स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो क्या हो गया, नेगेटिव। हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो नेगेटिव है। और जब डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी टू यू बाई डी एक्स इसको नेगेटिव, तो हम उस पॉइंट को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, डी यू बाई डी एक्स जीरो एंड डी टू यू बाई डी एक्स इस पर नेगेटिव, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप था, डी टू यू बाई डी एक्स इस पर, वो बेटा पॉजिटिव है, और डी यू बाई डी एक्स जीरो है, तो उसको अपन कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो कंडीशन है वो स्टेबल, देखो कैसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट है वो क्या बेटा, नेगेटिव, फिर स्लोप जीरो, और उसके बाद में स्लोप पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। एंड अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स भी जीरो, डी टू यू बाई डी एक्स इस पर वो भी जीरो है, तो उसको अपन डी यू बाई डी एक्स भी जीरो और डी टू यू बाई डी एक्स इस पर वो भी जीरो है, तो उसको अपन कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीन टाइप का इक्विलिब्रियम अपन देखते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, मतलब जहाँ पे क्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है, और अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो उसको अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे अपन हाइट पे जाएंगे तो गिरने का डर रहता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अपन कह रहे कि स्टेबिलिटी कम हुई। हम जैसे जैसे नीचे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, मतलब अपन कह रहे स्टेबिलिटी अपनी बढ़ती है। तो तीन टाइप का इक्विलिब्रियम अपन यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट अपन कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि when a particle displaced slightly, when a particle displaced slightly from the mean position, from the mean position, and particle perform perform SHM, simple harmonic motion, then the particle is called in stable equilibrium, in stable equilibrium। पार्टिकल उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बाउल है बेटा, और पार्टिकल इसके बेस पर रखा गया है। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो पार्टिकल वापस नीचे आएगा और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बेटा टू एंड फ्रो एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा कंडीशन क्या है स्टेबल के लिए बेटा, तो हम कहेंगे डी यू बाई डी एक्स जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन दिया हुआ है तो डी यू बाई डी एक्स जीरो एंड डी टू यू बाई डी एक्स इस पर पॉजिटिव, दैट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड अपन करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
unstable equilibrium. हम करें when a particle displaces from mean position, particle displaced from mean position and it moves away from the equilibrium position is called unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे बेटा अपन कह रहे हैं इस बाउल को हमने उल्टा कर दिया और उसके टॉप पर बेटा अपन कह रहे कि एक पार्टिकल रखा है, ये इक्विलिब्रियम में है और उसको डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल परमानेंटली दूर चला जाएगा। और पार्टिकल परमानेंटली दूर जा रहा है, इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है तो हम कहेंगे du by dx equals to 0 and d2u upon dx square equals to नेगेटिव। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। And it does not experience any force is called न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब अपन कह रहे कि एक फ्लैट सरफेस पर अगर पार्टिकल रखा गया है और उसको हमने डिस्प्लेस किया तो वो हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो du by dx क्या होगा? 0 एंड d2u by dx इस पर वो भी 0 के इक्वल होगा। तो वो अपन कहेंगे कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी between any two atoms in a molecule is given by u of x equals to a upon x to the power 12 minus b upon x to the power 6, where a and b are positive constant. A and b are positive constants and x is the distance between the atoms then find
the equilibrium position. Then find the equilibrium position. उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए अपन क्या करेंगे, du by dx इक्वल्स टू जीरो करेंगे। जिस मोमेंट पर फोर्स बेटा जीरो होता है, du by dx जीरो होता है, वो इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि du by dx और उसको जीरो रखना है। यस, फाइंड करो बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन, du by dx फाइंड करो और उसको जीरो के इक्वल रखो। यहाँ पे अपन कह रहे कि d by dx, u की वैल्यू क्या बेटा, a अपॉन एक्स टू दी पावर 12 माइनस b अपॉन एक्स टू दी पावर 6, और उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होना चाहिए। तो ए हो गया बेटा -12 एक्स टू दी पावर -12 -1, फिर माइनस बी -6 एक्स टू दी पावर -6 -1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अपने को मिला 12a विथ माइनस एक्स टू दी पावर 13 प्लस 6b अपॉन एक्स टू दी पावर 7 इक्वल्स टू जीरो। मीन्स 12a एक्स टू दी पावर 13 इक्वल्स टू 6b एक्स टू दी पावर 7। एक्स टू दी पावर 7 से कैंसिल आउट, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला कि हो गया 2a अपॉन b इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 6। तो x इक्वल्स टू हमें मिला 2a बाई बी एक्स टू दी पावर सर 1, x इक्वल्स टू 2a बाई बी की होल पावर 1/6। ये बेटा इसका आंसर होगा। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पर नेट फोर्स जीरो हो, और फोर्स जीरो इसका मतलब du by dx जीरो के इक्वल है। बताना, the potential energy of a conservative system is given by u equals to ax square minus bx, where a and b are positive constant. Find the equilibrium position and also discuss whether the equilibrium is stable, unstable or neutral. ये stable equilibrium हो। Sir, how do we know if it's x dependent or x independent? देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि 2a के साथ में कोई x नहीं है, और 2a के साथ में x नहीं है, मतलब x का इंडिपेंडेंट है, x की हर पोजीशन के कोरिस्पोंडिंग वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसलिए अपन कह रहे कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। Okay, sir. अभी देखो एक दूसरा क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखो। अपने को कहा गया है द फोर्स फील्ड, द फोर्स F इक्वल्स टू गिवन बाय बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। ये अपने को फोर्स दे रखा है। द फोर्स F इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपने को सही आंसर चूज करना है। फर्स्ट कह रहा ए, x इक्वल्स टू -1/2 पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बी, x इक्वल्स टू 2 पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर सी, x इक्वल्स टू -1/2 पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड डी, x इक्वल्स टू 2
पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी देखो अपने को पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ नहीं है, हमें बेटा फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है और चेक करना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे अपन कह रहे कि फोर्स हमें गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 2 और फोर्स होता क्या बेटा माइनस du/dx। तो बेसिकली ये माइनस du/dx गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 2 तो यहाँ से du/dx कितना मिलेगा, du/dx अपने को मिला माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2 और हम du/dx को किसके इक्वल रखते थे, 0 के इक्वल। मीन्स यहाँ से अपने को मिला माइनस 2x² प्लस बेटा 4x माइनस x प्लस 2 स्प्लिट कर दिया और यहाँ से हमने कहा ये हो गया 2x माइनस x हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 1 माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस यहाँ से हम लिखेंगे 2 माइनस x एंड इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अभी बेटा x की दो वैल्यू मिल गई, एक तो x इक्वल्स टू 2 मिल रहा है और एक माइनस 1/2। अभी दो पॉइंट है, हमें चेक करना है कि किसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेबल है या अनस्टेबल। तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, d2u/dx इस पर फाइंड करेंगे और यहाँ से अपन कह रहे कि उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन क्या तो मिला माइनस 4x प्लस बेटा 3। अभी देखो यहाँ पर x का फंक्शन है ना, तो हम क्या करेंगे केस वन में d2u/dx स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 पुट किया। जब x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 कितना मिला माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5। नेगेटिव है इसका मतलब x इक्वल्स टू कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। तो x इक्वल्स टू 2 इज पोजीशन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो डी ऑप्शन सही है। फिर अपन कह रहे हैं केस टू में d2u अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिला x इक्वल्स टू -1/2। तो ये हो गया -4 इंटू -1/2 प्लस बेटा 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +5 मिला। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1/2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक आंसर और इसमें सही है कि x इक्वल्स टू -1/2 स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ऐसे बेटा इसको चेक करेंगे। दूसरा बेटा अपन कह रहे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी इंस्टेंट पर अगर पावर फाइंड करना है तो उसको इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। और इंस्टेंटेनियस पावर है क्या, तो हम कह रहे इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा डब्ल्यू आल्सो टेंड्स टू 0 होगा। मीन्स जहाँ पे अपन कहेंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये एवरेज पी है, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। मीन्स इसको अपन कहेंगे कि पी दैट विल बी इक्वल्स टू dw/dt। P इक्वल्स टू dw/dt के इक्वल। ये इंस्टेंटेनियस पावर है dw/dt। अभी अपन कह रहे कि W जो है इन जनरल का वर्क डन वो क्या होता है F डॉट एस वेक्टर।
तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू डी बाई डी टी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ यहाँ पे एक कांस्टेंट है और डॉट डी एस वेक्टर अपॉन डी टी, ये पी है। और डी एस वेक्टर अपॉन डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी। डी एस वेक्टर अपॉन डी टी वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला अपने को मिला एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ये अपन कैरी की पावर का फॉर्मूला है। अगर हम इसका ऐसा यूनिट देखें बेटा, तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, तो जूल पर सेकेंड, और उसको अपन कहेंगे वाट, जूल पर सेकेंड, और उसका यूनिट है वो वाट होगा। डायमेंशन फॉर्मूला देखे बेटा, तो डायमेंशन होगा m1 L2 T माइनस 3 बेटा, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अगर हम इसका प्रैक्टिकल यूनिट देखें, प्रैक्टिकल यूनिट, तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं न्यूटन, सॉरी प्रैक्टिकल यूनिट है वो होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जैसे कोई मोटर पंप है या कार का इंजन है, उसकी पावर अपन हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। और 1 HP हॉर्स पावर वो होता है बेटा 746 वाट के इक्वल। 1 हॉर्स पावर है वो 746 वाट के इक्वल होगा। की जो पावर है उसको अपन कह सकते हैं डी बाई डी टी, और ये हमने लिखा एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि जी एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एम अपॉन डी टी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि पावर पी है। पी इक्वल्स टू जी एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एम बाई डी टी, ये अपन कह रहे कि इसका पावर होगा। एंड डी एम बाई डी टी एक फॉर्मूला बेटा ये हो गया, डी एम बाई डी टी है उसको मास पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला कि अगर हम मास की बात करें तो मास बेटा क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वी इंटू रो। यहाँ पे कैपिटल वी ये वॉल्यूम है और रो डेंसिटी है। तो दूसरा फॉर्मूला होगा बेटा पावर पी जी एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इंटू रो डी कैपिटल वी बाई डी टी, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। यहाँ पर डी कैपिटल वी बाई डी टी उसको अपन कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है तो वाटर कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर पर यूनिट टाइम कितना फ्लो होगा वो डीवी बाई डी टी अपने को देगा। तीसरा फॉर्मूला बेटा, हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन इंटू बेटा लेंथ। जैसे इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन ए है और जो एम मास है उसका लेंथ है वो एक्स है, तो ए इंटू एक्स बेटा ये वॉल्यूम होगा। और अगर मुझे डी वी बाई डी टी फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं ए डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, स्पीड होता है, तो ए इंटू वी लिख सकते हैं। तो डी कैपिटल वी बाई डी टी को अपन ए इंटू स्मॉल वी लिख सकते हैं। तो पावर का तीसरा फॉर्मूला हमें मिला जी एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 और रो ए पी, और इसको हम लिख सकते हैं रो ए वी जी एच प्लस हाफ रो वी क्यूब ए, इसके इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि तीसरा फॉर्मूला है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो पावर है वो वी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पावर है वो वी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड करना। तो इंस्टेंटेनियस पावर का बेटा क्या फॉर्मूला है,
एफ डॉट वी बेटा को अपने को यहाँ पे रखना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है इनिशियली मास m है और ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है किसी टाइम t इक्वल्स टू t1 पर, उसकी वेलोसिटी v1 है और सपोज उसका एक्सीलरेशन a है। तो हम ये कह सकते हैं कि v1 इक्वल्स टू बेटा a इंटू टी1 होगा, मतलब यहाँ से एक्सीलरेशन अपने को मिला v1 बाई टी1, दैट इज इक्वेशन 1 होगा। हमें बेटा इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, तो पावर क्या होता है f वेक्टर डॉट v वेक्टर, मतलब हम इसको लिख सकते हैं एम ए, ये v और cos 0 1 हो गया। तो v को अपन क्या लिखेंगे किसी मोमेंट पर a इंटू टी हो गया। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो हमें मिला एम ए स्क्वायर टी बेटा, और a को अपन v1 बाई टी वन लिख सकते हैं, तो ये अपने को मिला एम v1 स्क्वायर अपॉन टी1 स्क्वायर इंटू टी के इक्वल होगा। ये इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम t है। तो यहाँ पे पंप का पावर पूछा गया है और वेलोसिटी नहीं है, केवल पानी को बाहर निकाल रहा, मतलब v को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो इसमें बेटा अपन पावर अगर अपने को फाइंड करना है तो पावर को अपन क्या लिखेंगे, वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन का। तो वर्क डन बेसिकली किसके इक्वल होगा एम जी एच का, काइनेटिक एनर्जी को 0 रखेंगे, और टाइम टी, एम इसने दे रखा 200, जी की वैल्यू 10 हो गया, एच की वैल्यू 200 मीटर हो गया, और टाइम 10 सेकेंड, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 40,000 वाट, और उसको हम लिख सकते हैं 40 किलो वाट, दैट इज द आंसर, ये पावर हो।